हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं वो, आपसे डीपली फीलिंग देखेंगे, डीप फीलिंग्स देखेंगे, उनके अंतर मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई और भी गॉड गाइडेंस पिक होती है तो वो भी पिक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हर किसी के लिए नहीं हो सकती है, हर किसी के लिए कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी सामने आई कोई ना कोई मैसेज होगा ज़रूर आपके लिए, हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, जिनमें भी आपकी आस्था है अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू। तो सबसे पहला मैसेज मैं बहुत पॉजिटिव लेने वाली हूँ। समझ लीजिए कि पहला मैसेज आपके लिए है। आप एक राइजिंग, जैसे सन, जैसे जब सूर्य उगता है ना, मेरे को सबको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सब जब सूर्य उगता है ना तो वो कैसा होता है ना, आप लोग उस तरीके से अभी आपका जीवन है। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है पहला मैसेज। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। करंटली डीप फीलिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहला अगर मैसेज मैं आपको बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों के पर्सन, मतलब बहुत सारे लोगों के पर्सन आपसे फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्शन में है। ठीक है, इमोशनली ना रह के फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्शन में है। मतलब आपके कैसे क्या बोलूँ मैं अभी, लाइक जैसे कि आपकी बॉडी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है इनको। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे एक डेविल एनर्जी है, लाइक कि हमेशा अगर आपकी तरफ बढ़ते होंगे तो स्पेशली फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में जैसे प्यार भी है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आप लोगों में प्यार भी है तो उसमें ज़्यादातर ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी हैं कि आपको ये पाना है। बहुत सारे लोगों के पर्सन का हो सकता है कि अभी तक आपके साथ कोई रिलेशनशिप ना हो, बहुत खुल के मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि अभी तक रिलेशनशिप ना हो और ये आपको सिर्फ एक बार पाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी कदम, कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो। ठीक है, अभी इनकी लाइफ में आया हो या इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ये अटेंशन, मतलब आपको बहुत अटेंशन दे रहा हो या आपके लिए बहुत कुछ, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ आपको कोई फिजिकली यूज़ ना करे या फाइनेंशियली यूज़ करके ना भाग जाए, दोनों ही एनर्जीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए। डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? डीप फीलिंग्स क्या है ये आपको समझना पड़ेगा डियर। ये गॉड गाइडेंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन की फीलिंग हो। ये कुछ लोगों के तो आपके पर्सन की फीलिंग होगी और कुछ लोगों के लिए भी होगा कि लाइफ में कोई, अगर कोई न्यू एंट्री हुई है या आपको लगता है कोई सामने वाला आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उनके लिए है। ठीक है, तो उस तरीके से सोचिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आपके व्यूअर्स, आपके पर्सन में ये कमी दिख रही है कि उनको खुद भी नहीं पता है। अगर ये देखो, एक तो आपको झेल नहीं पाते। ठीक है, एक तो इनको लगता है कि यार ये तो सामने वाला तो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, बड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन।
इस तरीके का रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है। पर जब ये आपसे दूर होते हैं, इनको लगता है कि यार आपसे आपके साथ रहना मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है, हैंग्ड है। लेकिन जैसे ही आपसे दूर जाते हैं तो इनको वो चीज़ भी खाती है कि मतलब मैं क्यों दूर हो गया या हो गई, ठीक है। तो इनको खुद को ही नहीं पता है, मुझे लगता है अभी तक, कि प्यार क्या होता है और अटैचमेंट क्या होती है। डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि सिचुएशंस कुछ इस तरीके से हो जाएं, ठीक है। एफर्ट्स चाहे नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि ऑटोमेटिकली चीज़ें इनके मतलब इनके हक में आ जाएं, ठीक है, आपको लेकर ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि पेरेंट्स मान जाए या फैमिली मान जाए, ये सामने वाला कहीं और चला जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी। डीप करंट फीलिंग्स क्या है प्रभु? फोकस ये भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ पे। अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि मैम ये बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है, ये ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि ये ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब चीज़ें इस तरीके से सुधर जाएं या इस तरीके से हो जाएं कि सामने वाला खुद ही बोले, जैसे होता है ना, सामने वाला खुद ही चला जाए लाइफ से, क्या पता है उसे कोई और मिल जाए। इनको पता भी हो थर्ड पार्टी का सच क्या है, पर ये नहीं झुकना चाह रहे। झुकना इन द सेंस हो सकता है कि अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो अगर आगे से खुद कुछ ऐसा फाइल करते हैं डिवोर्स वगैरह, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनका लॉस होगा, ठीक है। तो ये बिना किसी लॉस के जो है आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं पर चाहते भी हैं आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। अगर ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तब भी यही सोच रहे हैं, ठीक है, कि बिना सामने वाले को कुछ दिए या बिना सामने वाले के लिए कुछ किए जो है ये आराम से जो है उन चीज़ों से निकल जाएं सिचुएशन से, या क्या पता थर्ड पार्टी कहीं और चली जाए। और अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के लिए भी यही सोच रहे हैं कि क्या पता ऑटोमेटिकली पेरेंट्स मान जाएं या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं। इस वक्त आपके पर्सन अगर स्पेशली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो वो है फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उनके कारण भी कहीं ना कहीं स्टक है, माइंड डिस्टर्ब है इनका। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु? बहुत स्लो एनर्जी है। तो अगर ट्रूथ बताऊं तो यहाँ पे आपके पर्सन अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे। आप इनके माइंड में हो ज़रूर, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे आपको लगता है कि कैसे बुलाया जाए सामने वाले को, क्या किया जाए, ठीक है। सेम सिचुएशन है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सामने, हो सकता है आपको एहसास भी नहीं कराना चाहते। प्लीज गाइड कीजिएगा। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये ऐसे वाले फंसे हैं कि निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे, ये सामने वाले ने निकलने नहीं दे रहा, या फिर इनको टॉर्चर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इस तरीके से इन्हें टॉर्चर कर रही हो, मरने की धमकी दे रही हो, ऐसा कुछ भी कर रही हो, कोई भी धमकी दे रही हो, या फिर अगर इनका कोई कोई प्रोग्रेस जुड़ी हुई है उससे, कोई किस तरीके से इनको कोई फ़ायदा है और वो इस चीज़ की इनको ज़रूरत है। तो ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, चाहे कैसे फाइनेंशियली ब्लैकमेल कर रही हो, लेकिन कर रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन, सबके नहीं बता रही हूँ, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं लेकिन थर्ड पार्टी में भी स्टक हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कुछ प्रूफ मिले तो ये प्रॉपरली अगर निकले तो प्रॉपर वे में निकले, ठीक है।
प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टोटली इस टाइम आपकी तरफ दिमाग लगा ही नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दिमाग हटा के उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए जिनकी इनको प्रॉब्लम आ रही है आजकल। इन्हें ये लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो फिर अगेन आप मतलब वही रोएंगे धोएंगे, वही बातें रिपीट करेंगे, और पता नहीं, शायद हो सकता है कि शायद ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। इन्हें इमोशनली इन चीज़ों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप रो रहे हैं या परेशान हैं। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब इसे प्रैक्टिकल भी क्या बोले, मतलब एक ऐसी इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि इनको ज़्यादा ऐसा पसंद ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है अपने लेवल पे कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जाके जो है कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब भी अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, तब आप इनके माइंड में कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठे हैं। आपको चाह के भी अपने माइंड से आउट नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, ठीक है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाए आपकी तरफ से, मतलब ये नहीं कर रहे कि आपको भूलना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, नहीं। ये बस ये जो वक्त है ना, इस वक्त में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाह रहे। ट्रूथ ये है कि इस वक्त में कहीं भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाह रहे। मेरे व्यूअर्स के लिए डीप फीलिंग्स क्या है? देखो, इन्हें ना इस चीज़ का एहसास है, चाहे ये आपका पेन फील ना कर पाए, पर इन्हें ये लगता है कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया, ठीक है। और साथ में ही ये शायद इस चीज़ से इनको कोई दुख नहीं है कि आप अकेले हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अकेला कर दिया, लेकिन ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई और आता है ना, तो इनको ये नहीं होगा कि हाँ भाई बहुत खुश हो जाएंगे कि चल ठीक है यार, मैंने तकलीफ दी थी सामने वाले को और ये एटलीस्ट इसकी लाइफ में कोई आया तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश तो है। नहीं, ये चीज़ इनसे इनके बर्दाश्त के बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपकी लाइफ में इनको कहीं ना कहीं डाउट है कि कोई आ गया है, ठीक है, तो इन्हें ये है कि मेरे अलावा मेरे बिना ये इंसान खुश कैसे है, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो आपके साथ, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि मतलब कैसे मेरे अलावा कैसे खुश हो सकता है ये इंसान। चाहे आप ऐसे ही खुश हो नॉर्मल भी, तब भी इसको ऐसा लगता है इंसान को कि मेरे बिना कैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी वाली सोच है कि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही नैरो माइंडेड बोल सकते हैं शायद, जहाँ पे कि इंसान ये सोच रहा है कि हाँ भाई मेरे से प्यार था तब खुश थी या खुश था, अब भी कैसे खुश है, ठीक है। बुरा भी नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है ना, ये सामने वाला आपको कहीं किसी तरह देख नहीं पा रहा, खुश नहीं देख पा रहा, उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले से आप गिड़गिड़ाएं, जब भी वो आए तो आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इन्होंने आपकी लाइफ में एक दायरा सीमित कर रखा है। एक बात बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अगर फैमिली है तो, जिनकी भी जो भी फैमिली के कारण प्रॉब्लम में है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं दूसरे से और फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इन लॉज, बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। थैंक यू। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पसंद कर रहे हैं आपकी तरफ, ये पछतावे में भी हैं, गिल्ट में भी हैं, नाराज़गी भी दिख रही है, ठीक है। नाराज़गी मैंने आपको बता दी। गॉड गाइडेंस कोई प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। ये गॉड गाइडेंस आपके लिए पिछली बार भी आई है कि आपको बिल्कुल अकेला रहने के लिए मना किया जा रहा है कि आप अकेले रहते, इन द सेंस ये नहीं कि अगर आप रात में अकेले रहते हैं, अकेले रहने का मतलब है कि आप किसी न किसी से अपनी थोड़ी बहुत बातें ज़रूर डिस्कस करो, पर वो इंसान ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी से भी बोलें, ठीक है ना। कोई भी इंसान आपका फिर मिस यूज़ करे, उतनी ही बताओ, ठीक है। या फिर अगर आप अपनी बातें शेयर नहीं भी कर, मत कीजिए अपनी बातों को शेयर, लेकिन एटलीस्ट अकेले मत रहिए।
ठीक है, थोड़ा किसी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप फिर भी आप थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कम से कम कि अपने आप को सैड एनर्जी में नहीं रखना है आपने, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि अगर फैमिली के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी झोल किया गया है, दोस्तों के थ्रू यहाँ पे 2-3 लोग मिलके आपके लिए खिचड़ी पका रहे हैं, तो इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है और ये कुछ ना कुछ ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी तरफ बढ़ पाए, ठीक है। या फिर ये स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं अपनी फैमिली की तरफ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की तरफ भी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। पॉसिबल है कि आपके पर्सन कोई ना कोई चीज़ें कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहते हो आपके साथ, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेके जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करना चाह रहे हैं। इन्हें ये भी डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है या ऑलरेडी आप किसी और से मैरिड हैं, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है, इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। पूरा आपके ऊपर मतलब पूरा ध्यान रखा हुआ है, पूरा स्टॉक कर रहे हैं आपको। ये सोशल मीडिया पे कैसे भी या आपके बारे में किसी से पूछताछ कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप गॉड गाइडेंस ले लेते हैं क्या आपके लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डिटर्मिनेशन एंड प्योर डिवोटीज, ठीक है। तो ओके, तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग अपनी सेंस इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, या फिर चीज़ों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चल सकते। और स्पिरिचुअल पाथ पे ना चलने का मतलब है कि जब इंसान सब कुछ खो देता तब उसको भगवान की याद आती है, तो भगवान भी साथ नहीं देते, ठीक है। और लास्ट में अपनी लाइफ के अंत में जाके सोचने लगता है इंसान कि भैया अब अच्छा करो, ठीक है, अब वक्त आ गया है। तो आपसे ये कहा है कि सेंस एंजॉयमेंट को या जो भी चीज़ों से अटैचमेंट है उन अटैचमेंट को छोड़ के ईश्वर के ऊपर ध्यान दीजिए, प्योर डिवोटी बनने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, ठीक है, कोई भी डाउट मत कीजिए उनके ऊपर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। लव यू, थैंक यू। तीनों ही माँ काली के कार्ड है, माँ तारा, प्रत्यंगिरा माँ और रक्षा काली, ठीक है। आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपकी लाइफ जो है बहुत ही जादू से भर जाएगी, मैजिकल हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। आपको नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन मिलेगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये जो नॉइज़ की प्रॉब्लम है ना, जो आवाज़ें आती हैं पीछे से, विदिन 15 to 20 डेज़ में सब ठीक हो जाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा और सब्र कीजिएगा। थैंक यू सो मच।